स्ट्रेंजर थिंग्स। जिस वेब सीरीज के नाम में ही स्ट्रेंजर हो, इससे आप जान सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाएं घटती ही रहती है। लगभग 10 सालों से चला आ रहा ये सीरीज फिक्शनल स्टोरी पर बेस्ड है। यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन ये सच नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट एंड मिस्ट्रीज से जुड़ी है। नमस्कार भारतवासियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड वाइड फेमस साई-फाई, हॉरर एंड मिस्ट्रीज से भरपूर स्ट्रेंजर थिंग्स की सच्चाई। इस सीरीज में टोटल 5 सीजन्स है, तो चलिए आज जानते हैं उन 5 चैप्टर्स के बारे में जो रियल लाइफ से जुड़ी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मॉन्टॉक अमेरिका का एक कोस्टल सिटी है, जहां ईयर 1992 में क्रिस्टियन निकोलस नामक एक ऑथर ने अपनी बुक पब्लिश करी, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम। निकोलस ने अपनी बुक में बताया कि मॉन्टॉक में सिचुएटेड कैंप हीरो पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, लेकिन वहाँ सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी थी। इस लेबोरेटरी में अमेरिकन गवर्नमेंट छोटे बच्चों पर साइकिक एक्सपेरिमेंट्स एंड माइंड पावर टेस्टिंग करती थी। जी हाँ, छोटे मासूम बच्चों पर। माना जाता है इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों का माइंड कंट्रोल किया जाता, टाइम ट्रैवल कराया जाता एंड उनके दिमाग से मॉन्स्टर क्रिएट किए जाते। ये सारी घटनाएं मॉन्टॉक पर हुई थी, इसलिए सीरीज के मेकर्स डफर ब्रदर्स ने पहले सीरीज का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं बल्कि मॉन्टॉक रखा था। लेकिन कुछ लीगल इश्यूज के कारण इसका नाम चेंज करना पड़ा और मिला इसका नया नाम स्ट्रेंजर थिंग्स। ईयर 1953 यूएस के CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत ही सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा था, जिसमें से ये भी एक नमूना था। इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों का माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल किया जाता एंड उन्हें मैनिपुलेट कर अपने इशारों पर नचाया जाता। एक्सपेरिमेंट के लिए अनाथ बच्चों को चुना जाता ताकि उनके ऊपर कोई सवाल न खड़े हो। उन पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर, सेंसरी डिप्रीवेशन एंड हिप्नोसिस जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते। 1977 में यूएस सेनेट सर्च कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज किया, जिसके बाद CIA के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लीक हो गए। इस सीरीज में दिखाया जाता है कि विल बार बार एक अपसाइड डाउन यानी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है और इसी पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स थ्योरी को मॉडर्न फिजिक्स एक्सेप्ट करता है। साइंस कहते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी सच में एग्जिस्ट करती है, यानी ठीक इसी टाइम पर हमारे जैसे और भी कई सारे यूनिवर्स हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन अब तक कोई रियल अपसाइड डाउन नहीं मिला, ना ही कोई पोर्टल जिससे हम यह कह सके कि अपसाइड डाउन की थ्योरी रियल है। मॉन्स्टर डेमोगोर्गन स्ट्रेंजर थिंग्स से एक मॉन्स्टर क्रिएचर था। ये फिक्शनल मॉन्स्टर जिसे डंजन एंड ड्रैगन गेम से इंस्पायर होकर बनाया गया, लेकिन लोग इसे तब असली मानने लगे जब 2008 में मॉन्टॉक के कोस्ट पर लोगों को एक अजीब सा वियर्ड क्रिएचर दिखा और सीजन 1 के रिलीज के बाद यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि यह वही असली मॉन्टॉक मॉन्स्टर है जिसे स्ट्रेंजर थिंग्स में मॉन्स्टर डेमोगोर्गन के नाम से दिखाया गया। डफर ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में बताया है, the title Stranger Things, because it was originally, as you were talking about Montauk, it was originally called Montauk. One of the reasons the idea came about because we had an old movie idea based on the Montauk experiment and the various conspiracy theories there, but there's so many ideas in those conspiracy theories. Yeah, obviously children being experimented on, other dimensions, monsters being and of course just a government lab. कहानी में जिस तरह लेवन, काली एंड हेनरी के पास साइकिक पावर्स को दिखाना मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को और भी बढ़ावा देता है। यूएस गवर्नमेंट ने भी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इस कहानी को सच का पहलू दे देते हैं। अब यह सच है या जस्ट फिक्शनल, ये हमें नहीं पता। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्ट्रेंजर थिंग्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। हमारा तो स्टीव है।